हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम बात करेंगे लियो सिंह राशि के लिए नेक्स्ट 48 आवर्स आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रह सकती है एंड क्या चेंजेस आ सकते हैं आपके ओवरऑल लाइफ में। चलो देखते हैं। आप यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो या फिर आप सोलमेट जर्नी पर हो या कार्मिक रिलेशन है आपका, जो भी बात हो, आप शादीशुदा हो, कमिटेड रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, नो कॉन्टैक्ट थर्ड पार्टी हुआ है, आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो, तब भी आपकी रीडिंग देख सकते हो। सेपरेशन चल रहा है तो आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन सिंह राशि है, लियो है, तो आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस रहेगा। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ऐसे गाइडलाइन लीजिएगा जितना रेजोनेट होता है, जो मैच नहीं होता है उसे स्किप कर जाइएगा। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए, और ये एक टाइमलेस रीडिंग है नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए। चलो देखते हैं, स्पिरिट प्लीज गाइड अस फॉर लियो। लियो के लिए नेक्स्ट 48 आवर्स कैसे रहेंगे, डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए। ओके, तो आपके पर्सन की भी फीलिंग्स देखते हैं और आपके लिए भी देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव एंड ऑस्पिशियस, बहुत ही ब्यूटीफुल एंड बहुत पावरफुल एनर्जी आई है आपके लिए। थैंक यू सो मच ऑलमाइटी गॉड, एंजल्स, डिवाइन, थैंक यू सो मच स्पिरिट्स, होली स्पिरिट्स। देखिए यहाँ पर द लेडी की एनर्जी है, दैट मीन्स ये एम्प्रेस की एनर्जी है, लक्ष्मी कार्ड है आपके। आपके ओवरऑल लाइफ की बात करें, आपके करियर की बात करें तो ग्रोथ ही ग्रोथ है करियर में, ये यहाँ नज़र आ रहा है। आपको तुरंत बहुत सी डील मिल जाए, या कोई फंसा हुआ पैसा आ जाए, या अचानक से ग्रोथ मिल जाए, इनकम में ग्रोथ नज़र आए, या कुछ तो है, मतलब आपके हाथ में सक्सेस आए, पैसा, मॉनेटरी सक्सेस, ठीक है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पर करते हैं तो आपके ओवरऑल लाइफ, अगर आपके पर्सनल लाइफ की, लव लाइफ की बात करते हैं तो वहाँ पर भी ग्रोथ होगी, वहाँ पर भी नई शुरुआत रहेगी। आप बहुत कंपैशनेट फील करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से घिरे हुए रहोगे, और ऐसे नहीं तो फिर वर्चुअली घिरे रहोगे लोगों से। लोग आपसे बातचीत करना चाहेंगे और आपकी जो स्पीच है, बोलने का तरीका है, वो लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। एक नई शुरुआत आपके लव लाइफ में, आपके ओवरऑल लाइफ में रह सकती है। और ग्रोथ की एनर्जी है। जिनकी पहले शादी हो रखी है, उन्होंने कंसीव नहीं किया था, इन दिनों हो सकता है आपके यहाँ कोई गुड न्यूज़ हो, ये भी बात है। तो बहुत ही अच्छी फीलिंग और बहुत ही अच्छी पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी आपके इर्द गिर्द। तो ये एनर्जी आपके साथ हमेशा रहे, हम दुआएं करते हैं। और आप भी पॉजिटिव सोचिए, आपकी तरफ कोई गुड न्यूज़, यहाँ पर भी एनर्जी है, माइनर में भी वही एनर्जी आ रही है। तो आपकी तरफ कोई गुड न्यूज़ है, मतलब कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, वर्क रिलेटेड हो या रिलेशनशिप रिलेटेड हो, आपके पर्सन के रिलेटेड हो, ये हो सकता है। प्रिंस ऑफ सॉर्ड्स, आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव फील करोगे, ये भी बात है। अब आपके पर्सन की बात करते हैं, उनकी फीलिंग्स। वो आपसे शादी करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं पर वो आपके तरफ एक कदम आगे बढ़ाएंगे, अपनी तरफ से बातचीत करेंगे। अगर आप बात करना ना भी चाहो उनसे तो ना करें, वो खुद बात करें, ये हो सकता है। उन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है पिछले कुछ दिनों से, आपको समझने की कोशिश भी नहीं कर रहे और अपनी बातें आप पर थोपते चले जा रहे हैं, ये भी बात हो सकता है। और वो अपने आप को और आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश बहुत करेंगे। मतलब आपके पर्सन जो है ना, खुद की बातें रखेंगे और खुद कैसे सही है वो भी कहेंगे, और आपको भी उनको प्रोटेक्ट करना है। मतलब आपको खोना नहीं है, उनको अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं देना है। तो आपके साथ वाले इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना है उनको, ये बात कहे तो सही रहेगा, ठीक है। तो आपके पर्सन पूरी तरह से, मतलब आपको कभी कभी लगता है ये कोई माइंड गेम खेलते हैं, जैसे कि चेस की बिछा दे, ये चेस शतरंज की बिछा दे और आपके पर्सन आपको एज अ मोहरा यूज़ कर रहे हैं। ऐसे तो ऐसे भी कभी कभी आपको एक फीलिंग आती है। किसी किसी के लिए ये बात हो, हर कोई अपने ऊपर ना ले, ठीक है। तो ये एक बात यहाँ नज़र आ रही है। तो कभी कभी आपको कोई थोड़े बहुत कन्फ्यूजन्स लगते हैं, लेकिन इन दिनों आपके कन्फ्यूजन्स हट गए हैं। या फिर ये आपके पर्सन की बात करें तो उनको जो कन्फ्यूजन्स लग रहे थे, उनको जो लग रहा था येस और नो में थे, तो वो सारे कन्फ्यूजन्स, सारे ब्लॉकेजेस आपके पर्सन के दूर हो गए हैं। वो लोग कन्फ्यूजन्स और वो सारे ब्लॉकेजेस हट गए हैं। वो अभी आपके तरफ कोई स्टेप लेना चाहते हैं, या आप दोनों का मिलना हो जाए इन दिनों, ये हो सकता है। कम्युनिकेशन आपका बना रहेगा, जो भी कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस थे वो दूर हो जाएंगे, ऐसे लग रहा है यहाँ पर। हम यहाँ पर क्लैरिफायर लेते हैं 2 ऑफ सॉर्ड्स के लिए। पता नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एनर्जीज वहाँ पर महसूस हो रही है 2 ऑफ सॉर्ड्स में। डियर एंजल्स प्लीज गाइड अस, प्लीज क्लैरिफाई दिस 2 ऑफ सॉर्ड्स, व्हाई दिस 2 ऑफ सॉर्ड इज हियर, प्लीज गाइड दिस 2 ऑफ सॉर्ड्स, व्हाई दिस 2 ऑफ सॉर्ड इज हियर। ओके, अब ये इतने सारे कार्ड हैं तो हम जो ऐसे फेस अप दिख रहे हैं ना, इसके नीचे के रख देते हैं। हम सिर्फ ये 2 ही ले लेते हैं। दोनों हैवी एनर्जी है। वो देखो, ये हैंग्ड मैन एंड डेथ कार्ड। ओके, तो कोई स्कॉर्पियो पाइसिस पर्सन आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। आपके पर्सन शायद स्कॉर्पियो पाइसिस हो, मतलब कोई वाटर साइन हो, ये हो सकता है। या फिर आपका कोई प्लेसमेंट हो स्कॉर्पियो में, पाइसिस में, या उनका हो, ये भी हो सकता है। सन मून राइजिंग वीनस, कुछ भी। अब यहाँ पर देखिए 2 ऑफ सॉर्ड्स, हमने कहा ना हमें थोड़ा निगेटिव और पॉजिटिव लग रहा है। तो बात वही है कि आपके पर्सन है ना, बीती बातों को छोड़कर आगे बढ़ना है, ऐसा बोलेंगे। और जो भी
ब्लॉकेजेस है वो थोड़ी देर के लिए है, मतलब टाइम बीइंग के लिए ये सब कुछ है जो पॉज पे रखा है उन्होंने डिसीजन, या बात नहीं कर रहे हो आप लोग, या आपकी ज़िंदगी में स्टैंड स्टिल पे सब कुछ है, स्टैग्नेंट एनर्जी फील हो रही है, ये थोड़ी देर के लिए रहेगी, ठीक है। पर बाकी देखा जाए तो यहाँ पर एक नई शुरुआत की एनर्जी है, आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर काफ़ी लोगों के लिए लग रही है, ठीक है। तो थैंक यू एंजल्स, ये बात है। तो कहीं ना कहीं पर ये जो ब्लॉकेजेस है थोड़ी देर के लिए रहे भी तो भी वो दूर हो जाएंगे और आप दोनों में बातचीत फिर से शुरू हो जाए और मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो जाए आपके बीच की, ऐसे नज़र आ रहे हैं। और एक नई शुरुआत यहाँ पर हो रही है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, ये भी बात है। बेबी बर्थ हो कहीं पर, वो भी एक एनर्जी यहाँ पर है, इन्फेंट बेबी की एनर्जी नज़र आ रही है यहाँ पर, एकदम छोटा सा क्यूट बेबी। 7 ऑफ वांड्स, कहीं पर आपकी ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, आपका ईगो हो या उनका। तो जहाँ तक हमें लग रहा है कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो आपका ईगो डेथ हो चुका है लियोज, लेकिन आपके पर्सन का अभी भी ईगो है। जब तक उनका ईगो साइड नहीं होता है उनके भीतर से, तब तक के आपका ये रिश्ता जो है ऐसे अप डाउन में चलता रहेगा और आपको ये चीज़ें अभी बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो ये भी बात यहाँ पर लग रही है, इसीलिए हमने कहा था कि हमें थोड़ा निगेटिव लग रहा है। तो ठीक है, ये ब्लॉकेजेस हट जाएंगे और एक स्मूथनेस आपके रिश्ते में आप महसूस कर पाओगे। 3 ऑफ सॉर्ड्स, हीलिंग की एनर्जी बन रही है यहाँ पर। और थोड़े कन्फ्लिक्ट जो है, मेंटल कन्फ्लिक्ट, वो भी चलते रहेंगे, लेकिन इतना कुछ नहीं है मतलब कि आप कुछ सोचते बैठो अभी और से, क्योंकि जो भी मेजर एनर्जीज यहाँ पर आई है वो बहुत हैवी है। ये भी मेजर एनर्जी बहुत हैवी है, पॉजिटिव है, ऑस्पिशियस है, ये भी ऑस्पिशियस एंड पावरफुल एनर्जी है। तो जो मेजर अरकानाज है वो बहुत हैवी है। तो यहाँ पर जो चीज़ें, जो चेंजेस आएंगे, जो बदलाव आ रहे हैं, वो हैवी लेवल पे बहुत अच्छे पॉजिटिव बदलाव रहेंगे। ये तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, ब्लॉकेजेस ये वो सब हट जाएगी वो, ठीक है। और जस्टिस के साथ देखिए, बैलेंस रहेगा आपका रिश्ता, और जो जिसने कर्मा जैसे किया है उसको उसका फल मिलेगा। आपने अपनी तरफ से ईमानदारी निभाई है, अच्छाई निभाई है, दिमाग लगा के आप काम करते हो, लेकिन नहीं, जहाँ नहीं लगाना है दिमाग वहाँ नहीं लगाते हो, मतलब कि रिलेशनशिप की बात जहाँ आती है। तो आपके पर्सन ने उल्टा किया, रिलेशनशिप में दिमाग लगाया, भले ही अभी का रिश्ता हो, ये पहले का रिश्ता हो, आप शादीशुदा हो, कमिटेड में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, जो भी चीज़, जो भी जिस तरह से भी रिश्ता हो, ये उन्होंने हमेशा दिमाग लगाया, दिमाग से काम लिया और थोड़ा कुछ दिखाया, थोड़ा नहीं दिखाया, एक स्टेप आगे बढ़ाया। आपको जो दिखा रहे थे वही सच था, नहीं था, आप पूरे संभ्रम में थे, पूरे कन्फ्यूजन में थे आप। तो आपके कन्फ्यूजन्स दूर हो जाए इन दिनों। ये देखिए, ये अपने आप ही आ गया कार्ड, ठीक है। तो आपके कन्फ्यूजन्स दूर हो जाए इन दिनों, ये भी बात रहेगी विद दिस 2 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर आपके लिए बात करते हैं तो, ठीक है। आपके पर्सन खुद चलकर आपके तरफ आए, खुद चलकर आपको सॉरी कहे, खुद चल के आपको लेकर जाए अपने साथ, ये भी बात रह सकती है। तो कहीं ना कहीं पर इस रिश्ते में सुकून बना रहेगा और आपके पर्सन को उनके किए की सज़ा भी मिलेगी, ये भी बात नज़र आ रही है यहाँ पर। अगर वो कुछ करतूत करके चले गए, आपके पास्ट के पर्सन हो सकते हैं, एक्स पर्सन हो सकते हैं किसी के लिए, वो आपके साथ कुछ मतलब धोखाधड़ी, दिल तोड़ के जाना, ये सारी चीज़ें करके गए हैं, तो उसका फल अब उनको भुगतना पड़ने वाला है। लियोज या भुगत रहे हैं, इसलिए आपको याद भी करते हैं वो, ये भी बात है। ये एक्स पर्सन है कोई आपके। बॉटम ऑफ द डे की इज़ द सन, आपकी एनर्जी है ये लियो एनर्जी, ठीक है। तो सन के साथ यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है आपके लिए कि हीलिंग की एनर्जी रहेगी आपके ओवरऑल लाइफ में। आपकी शादी फिक्स हो सकती है, हार्मोनी मेंटेन रहेगी, हेल्थ में कोई इश्यूज थे तो वो भी ठीक हो जाएंगे, ठीक है। आपकी नज़र हमेशा पॉजिटिव एनर्जी की तरफ होनी चाहिए, अपने गोल पर सेट कीजिए अपनी नज़र को, अपना मतलब इधर उधर दिमाग ना लगाएं आप, ठीक है। आपके पर्सन का क्या है, वो तो आएंगे ही आएंगे आपके पीछे, कहाँ जाना है उनको, कहीं नहीं जाएंगे। और अगर वो चले जाते हैं तो आपके कभी थे ही नहीं, आपको वो डिज़र्व ही नहीं करते थे, ये बात आप समझ लेना। सेल्फ वर्थ लियो, सेल्फ वर्थ की ज़रूरत है आपको, ध्यान देने की ज़रूरत है सेल्फ वर्थ की तरफ। खुद की वैल्यू कीजिए, आप खुद की वैल्यू नहीं करोगे तो लोग भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो अपनी वैल्यू कीजिए, चाहे आपके पर्सन की बात हो, कोई भी इमोशनल बात हो, खुद की वैल्यू कीजिए पहले आप, ठीक है। खुद को इंपॉर्टेंस दीजिए, सबसे पहले खुद को रखिए। हो सकता है आपकी शादी की बातें फिक्स होने की तरफ आगे बढ़े, या आपके पर्सन आपको शादी के लिए कह दे, ये भी हो सकता है। और अच्छा रिश्ता है आपकी तरफ शादी का, ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी। तो ओवरऑल ग्रोथ एंड अच्छी पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर आई है। तो यहाँ पर स्टार साइंस है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, वर्गो, लियो एंड लिब्रा, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। किसी के लिए हो सकता है कोई क्विक डिसीजन हो, तो किसी के लिए टाइम लेने वाला डिसीजन हो, ये भी हो सकता है। पर अभी डिसीजन इतना कुछ मतलब लग नहीं रहा है पर कि आप पॉजिटिव हो किसी डिसीजन को लेकर। आपको सोचना है, आपको अपना वक्त चाहिए, ये बात यहाँ नज़र आ रही है। लीप, यू गो फर्स्ट, यूनिवर्स विल कैच यू। आप आगे बढ़िए, यूनिवर्स आपको
सपोर्ट ज़रूर करेगा। अगर आप कुछ डिसीजन ले रहे हो, कहीं जाना है आपको, कोई नया पाथ चुना है, आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी पर आगे बढ़ना चाहते हो, तो आप आगे बढ़िए। आपके इष्ट देव जो है, आपके जो ऑलमाइटी गॉड है, वो आपको सपोर्ट ज़रूर करेंगे। अनबाउंड, रिलीजिंग सोल पैटर्न्स, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पास्ट लाइफ, जो भी पास्ट लाइफ के सोल पैटर्न्स थे, कॉन्ट्रैक्ट्स थे, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स थे, कार्मिक रिलेशंस, वो रिलीज़ हो रहे हैं या रिलीज़ हो गए हैं काफ़ी लोगों के लिए अभी, ठीक है। अब आपका जो क्या कहेंगे उसको, अभी आप कहीं से बंधे हुए नहीं हो, अब आप फ्री हो और वो फ्रीडम आप महसूस करोगे। यहाँ पर एनर्जी भी है। सोल फैमिली, अब आपको कोई भी चीज़ अकेले करने की ज़रूरत नहीं है। आपके अपनों का या आपके जैसे जो लोग हैं, आपकी जैसी सोच रखने वाले जो लोग हैं, उनका साथ आपके साथ बना हुआ रहेगा, जो स्पिरिचुअल जर्नी पर है, जो स्पिरिचुअल पाथ पर है। या फिर आपके ट्विन फ्लेम का अवेकनिंग हो जाए, वो शायद डीएम का अवेकनिंग बाद में होता है, डीएफ का पहले हो जाता है काफ़ी जगह पे, तो हो सकता है कि आपके डीएम का अवेकनिंग नहीं हुआ हो, तो उनका अवेकनिंग हो जाए, डिवाइन मस्कुलाइन का। बर्थिंग ए न्यू एज, नई शुरुआत की एनर्जी बन रही है। लग ही रहा है ऐसे कि आपके पर्सन का एक अवेकनिंग का फेज चलेगा अभी। उनको ज़िंदगी में क्या करना है क्या नहीं करना है वो समझ जाएंगे। अब तक आपको बहुत भाषणबाजी कर रहे थे, बहुत उटपटांग चीज़ें बोलना, कुछ भी बोल देना, या फिर आपको ही गलत ठहराना, कभी बहुत अच्छा बोलना तो कभी बहुत ही बिल्कुल उसके विपरीत। तो आपको भी समझ नहीं आ रहा था इसको क्या हो गया, ये इस तरह से बिहेव क्यों करता है या करती है। तो इन दिनों उनका सेल्फ रियलाइजेशन का टाइम रहेगा। अब उनके सामने मतलब खुद को आईना दिखाने वाला टाइम रहेगा उनका, ये कि उनके सामने उनकी खुद की असलियत आएगी कि वो कितने पानी में है, वो उन्होंने नहीं देखा और आपको ही हमेशा सुनाते चले गए। आपने सुना क्योंकि आपको लगा चलो ठीक है अपने ही तो है, ये बात है। स्टार मदर, हाउ कैन यू मदर योर सेल्फ, तो देखिए हमने पहले भी कहा था अपना ख्याल रखो, खुद की तरफ ध्यान दो, खुद को वैल्यू करो। तो खुद को मदर कैसे अपने बच्चों को लव करते, तो खुद की मदर खुद ही बनो और खुद का केयर करो। कीपर्स ऑफ द अर्थ, यू आर नॉट अलोन, एंशंट एंसेस्टर्स स्टैंड्स बिसाइड्स यू, तो आपके एंसेस्टर्स जो है, आपके एंसेस्टर्स जो है, आपके फोरफादर्स जो है, वो स्पिरिट रिल्म से आपको गाइडेंस दे रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो आपको कोई ऐसा ना समझे आप कि आप अकेले हो। दिखने को आप अकेले हो पर आप अकेले नहीं हो, उनका सपोर्ट हमेशा आपके साथ है। मिरर, तो जो भी चीज़ें आपको मिरर कर रही है, ट्रिगर कर रही है, क्या हो रहा है, तो आप पास्ट की बातों को याद कर करके उन्हीं को फिर अगर दोहराओगे तो वो चीज़ें आपको ट्रिगर करेगी। तो ऐसी चीज़ों से दूर रहे, पास्ट की बातों को पास्ट में ही रहने दे तो बेहतर रहता है। पर अगर डार्क नाइट ऑफ सोल में से अगर आप में से कुछ लोग गुजर रहे हो तो ये हो सकता है कि आपको कुछ वुंड्स आपके नज़र के सामने आ जाए और आपको तकलीफ़ हो। द इनिशिएशन, आपको अभी कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी है, तो इनिशिएट करना पड़ेगा कुछ, मतलब अब इस रिश्ते में आगे बढ़ना है। तो जो डार्क अंधेरा था या डार्क नाइट ऑफ सोल है काफ़ी लोगों के लाइफ से, वो फेज़ निकल चुका है या उस फेज़ में से आप निकल रहे हो या निकल चुके रहेंगे। नई शुरुआत की एनर्जी बनी हुई रहेगी आपके लिए, तो वहाँ आगे बढ़िए जहाँ उजाला दिख रहा है आपको। इंटेंशन, तो देखिए 1 तारीख को आप शायद कुछ अपने गोल सेट करो, कुछ रिजोल्यूशंस करो नए साल के लिए, ये भी हो सकता है। तो अपने लिए जो भी करोगे उसमें सबसे पहले आप खुद के लिए देखना कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मैं वही करूँगा या करूँगी। तो खुद का ख्याल रखना, पहले तो खुद को प्रायोरिटी पे रखना, फिर सारी चीज़ें। काइंडनेस, आप इन दिनों बहुत काइंड एंड कंपैशनेट फील करो, ये हो सकता है। लेकिन ये काइंड एंड कंपैशन जो है वो खुद के लिए रखो, ये काइंडनेस एंड कंपैशन। डिसीजन, तो जो भी डिसीजन लो सोच समझ कर लीजिएगा। जो भी आप डिसीजन लोगे उसका असर आप पर और आपके अपनों पर ज़रूर होता है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा आप लोग। सॉरी एंजल्स के रिबेल, अभी आप बर्दाश्त नहीं करोगे, अभी आप फाइटर वाले एनर्जी में आ जाओगे, लियो वाली एनर्जी में। मतलब अब तक आप सिर्फ क्या कर रहे थे, सुन रहे थे, ठीक है बाबा ठीक है, लेकिन अब ऐसा है कि आप फाइटर वाली एनर्जी में आओगे। अब आप कॉन्फिडेंटली कुछ बोल दोगे सामने वाले को, रुकना है उनको तो रुके, नहीं तो चले जाए। आप इस एटीट्यूड में रहोगे अभी, क्योंकि आपने अपना एटीट्यूड नहीं दिखाया, तो वो उनको लगा ये तो कमज़ोर है, इसको तो अक्ल ही नहीं है कुछ। और अब देखिएगा जिस वक्त आप अपना एटीट्यूड दिखाओगे, अब एटीट्यूड है ना, आपको पसंद नहीं है ये सारी चीज़ें, लेकिन लोग ऐसे बिहेव करेंगे, आपको वैल्यू नहीं देंगे और आप उनकी सुन रहे हो तो और वो आपको दबाते जाएंगे। तो आपको तो फिर अपनी वैल्यू तो समझानी पड़ेगी ना उनको कि हम भी कुछ हैं, हमारी भी थोड़ी बहुत तो वैल्यू है। आप मतलब ईगो नहीं दिखा रहे हो, आप ये दिखा रहे हो कि हमारी वैल्यू करो, रिस्पेक्ट करो, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। नीड्स, तो आपकी जो नीड्स है आप खुद पूरी करना जानते हो, ये बात भी आप अपने पर्सन को समझा दोगे कि किसी की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि हमारी ज़रूरतें पूरी करें, किसी की ज़रूरत इसलिए है कि लव करें। लव है वो हमारे लिए, लव एंड कंपैशन की ज़रूरत है, स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ने के लिए है, मटेरियलिस्टिक लाइफ की ज़रूरतें पूरी करने के लिए नहीं है कोई। सिक्योरिटी, आपको सिक्योरिटी चाहिए थी, पर कौन सी, आपको पैसे की सिक्योरिटी या ऐसी सिक्योरिटी आपने उनसे नहीं मांगी थी, आपने मांगी थी ऑनेस्टी, ट्रस्ट, ये सारी बातें। तो ये है यहाँ पर लव मांगा था आपने, अपने लिए टाइम मांगा था, स्पेस मांगी थी खुद की ज़िंदगी में, पॉजिटिव एनर्जीज मांगी थी,
और क्या मांगा था आपने उनसे, लेकिन उन्होंने इस बात का कुछ और ही मतलब निकाल लिया हो, ऐसा किसी के लिए रह सकता है। टीयर्स, ज़्यादा इमोशनल ना बने आप लोग, ठीक है। आपके आंसू भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी ऐसे के लिए ना गवाएं उसको जो डिज़र्व नहीं करता है, ठीक है। तो उनको भी बचा के रखिए। अब ऐसा है, खुद को, ये जो तूफ़ान चल रहे हैं ना आपकी ज़िंदगी में, उसमें भी खुद को कैसे स्टेबल रखना है ये आप अच्छे से जानते हो। अपने आप को कैसी दिशा देनी है, कहाँ पर स्टेबल रहना है, क्योंकि अभी बहुत उलट पुलट चल रही है आपकी ज़िंदगी में। ये नेक्स्ट 48 आवर्स का रीडिंग कर रहे हैं हम, लेकिन ये रीडिंग बहुत लंबा खींच रहा है, हमें पता है, ज़्यादा हो रहा है थोड़ा, ठीक है, कोई बात नहीं, आपके लिए गाइडेंस रहता है। तो आपको स्टेबल रहना पड़ेगा। जो भी तूफ़ान आ रहे हैं, हो सकता है 48 आवर्स की बात हो या उसके बाद की बात भी हो सकती है, ये जनवरी महीने की बात हो या किसी भी महीने की बात हो, कभी भी जब भी आप ये रीडिंग देखो आपके साथ ये एनर्जीज रेजोनेट हो सकती है। ये टाइमलेस रीडिंग है। जो भी पास्ट के वुंड्स थे, पास्ट के कुछ कार्मिक रिलेशंस थे, वो अब यहाँ पर फिनिश होने को है और आपकी ज़िंदगी एक नए फेज़ में एंटर करने को है। नई शुरुआत आपके लिए वेट कर रही है, आप जीत जाओगे। विक्ट्री एंड सक्सेस की एनर्जी आपके लिए बनी हुई रहेगी। यहाँ पर भी वो एनर्जी थी विद दिस कार्ड, ठीक है। तो आई होप लियोज आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।